लगाया गया, पूरा सिस्टम के खिलाफ हम लोग चुनाव लड़े। और हम लोग ये पहले से कहते थे कि चुनाव में जिस हिसाब से इन लोगों की जीत हुई है, धनतंत्र की जीत हुई है, मशीन तंत्र की जीत हुई है, ये एक एक एनडीए के घटक दल सब लोग जानते हैं कि उनकी जीत इस चुनाव में कैसे हुई। अब हम इतना कहना चाहते हैं, जो हम लोगों के सामने जो समाचार आया, नीतीश जी ने भी पोस्ट किया है कि वो जो है सदन जाना चाहते हैं। आप सब लोगों को पता होगा कि हम शुरुआत से ही जो है इस बात को कहते रहे हैं कि चुनाव के बाद जो है नीतीश कुमार जी को भाजपा के लोग मुख्यमंत्री पद पे नहीं रहने देंगे। हमने उस समय भी कहा था कि ये महाराष्ट्र मॉडल जो है रिफाइंड तरीके से बिहार में जो है लागू करेंगे। आज वो बात जो है सच हो गई है और जो जन आकांक्षाएं हैं इस सत्ता परिवर्तन के खिलाफ हैं। सभी लोग जो भी जन भावना लोगों की है इस सत्ता परिवर्तन के खिलाफ है। हम नीतीश जी के साथ कुछ दिन काम भी किए, उप मुख्यमंत्री भी रहे, लेकिन ज्यादातर जो है हम विपक्ष में रहे। हम लोग सब लोग जानते हैं। आप मेरा एक बयान देखिएगा, जब नीतीश कुमार जी जब दोबारा हम डिप्टी सीएम बने, उसके बाद जब दोबारा वो 28 जनवरी 2024 में जब हम लोग को छोड़ के गए थे, तब उनके पास कोई वाजिब वजह भी नहीं थी कि हम लोगों को क्यों छोड़ा था। उस समय भी हम लोगों ने ये कहा था कि भाई बीजेपी जो है जनता दल यूनाइटेड पार्टी को खत्म कर देगी, अब जनता दल यूनाइटेड पार्टी अब बचेगी नहीं। हमारी पूरी सहानुभूति नीतीश कुमार जी के प्रति है। चुनाव में भी हमने उनके खिलाफ कुछ नहीं कहा और चुनाव के दौरान भी घूम घूम के ये बात हम कहते थे कि भाई नीतीश जी को तो घोड़ी पे चढ़ाया है दूल्हा बना करके, लेकिन फेरा किसी और के साथ दिला रहा है। यही सच्चाई है। और बीजेपी नहीं चाहती है कि कोई ओबीसी समाज, अति पिछड़ा समाज, दलित आदिवासी समाज जो लीडर है या सामाजिक न्याय की जो बात करता है, धर्मनिरपेक्षता की जो बात करता है, उसको ये भाजपा के लोग टिकने नहीं देना चाहते हैं। हम जानते हैं उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, हर जगह जो है ये ऐसे सीएम चुनते हैं भाजपा, भले ही ओबीसी समाज के हो, लेकिन रबर स्टैंप वाला जो सीएम जो है भाजपा जो है चुनती है। यानी हम पहले भी कहते रहे हैं कि भाई पूरी तरीके से भाजपा ने हाईजैक नीतीश कुमार जी को कर लिया। आज वो बात जो है साबित हो गई। आप लोग स्वागत करेंगे नीतीश कुमार के अगर वो आते हैं तो क्या है? कार्यकर्ताओं में रोष है उनके आसपास रहने वाले लोगों हम तो पहले भी कहें कि जो जन भावनाएं हैं इस सत्ता परिवर्तन के खिलाफ है और ये सबको पता था कि भाजपा ये करेगी। और भाजपा जिस जिस सहयोगी दलों के साथ रही है, सबसे पहले अपने सहयोगी दलों को खत्म करती रही है। चाहे तमिलनाडु में एआईएडीएमके हो, शिवसेना हो, महाराष्ट्र में अकाली दल हो, या बीच में आपकी महबूबा जी थी, उनकी पार्टी में आपके चौटाला जी की पार्टी। तो कहीं भी आप देखिएगा, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ चले जाइए, भाजपा जो है पूरी तरीके से आरएसएस का एजेंडा जो है वो लागू करना चाहती है। और चुनाव को तो पहले ही जिस मशीनरी के साथ, धनतंत्र के साथ, मशीन तंत्र के साथ ये लोग चुनाव पूरे सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज करके बीजेपी का इलेक्शन कमीशन को सेल बना जमीन में मिलाने का काम करना चाहते हैं। कार्यकर्ता जो है जेडीयू ऑफिस के बाहर धरना भी बैठे हुए हैं, झगड़ा कर रहे हैं, बीजेपी नेताओं के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, एक दूसरे नेताओं को घेर रहे हैं। ये इसका समाधान फिर क्या है? समाधान यही है कि नीतीश कुमार जी भाजपा से अलग हो जाएं और अलग होने के बाद वो तुरंत जो है इंडिया गठबंधन में आ जाए। हमारा इंडिया गठबंधन उनको जो है ना स्वागत करेगा
और उनको जो प्रधानमंत्री का चेहरा बनाएगा देश का, और उनको पीएम बनाएंगे हम लोग। हाँ, मतलब वो बीजेपी के साथ छोड़ के इंडिया अलायंस के साथ आए, राहुल गांधी के साथ आए। इंडिया गठबंधन के साथ आए, और उनको हम पीएम मटेरियल मानते हैं, पीएम बनेंगे वो। ऐसे वक्त में राहुल गांधी जी के साथ मुलाकात करना चाहिए नीतीश कुमार जी को? बिल्कुल करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो आने वाले 6 महीने में जेडीयू खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। जैसे कि जो है आपको मालूम होगा, शिवसेना खत्म हो गई महाराष्ट्र में, अकाली दल खत्म हो गई पंजाब में, पीडीपी खत्म हो गई जम्मू एंड कश्मीर में। अब बचे हैं चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। इन दोनों को जो है भाजपा मिट्टी में मिला देगी और खत्म करना चाहती है। क्या जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने चुनाव के वक्त में कहा था, चाचा अभी भी वक्त है, हमारे साथ आ जाओ, नहीं तो आप खत्म हो जाएंगे, क्या ये खत्म होने की बिल्कुल, ये बात सच साबित हुई। हम ये बात शुरू से, यादव जी का? हाँ, और हम भी आपके माध्यम से ये बात शुरू से कहते आए हैं कि नीतीश कुमार जी को भारतीय जनता पार्टी एक न एक दिन निगल जाएगी, और वो दिन आज आ गया है कि नीतीश कुमार जी को भाजपा निगल चुकी है। और आज के समय में जेडीयू जो है 2 हिस्सों में टूट गई है। एक हिस्सा जो है, सुनिए, एक हिस्सा जो चाहती है कि नीतीश कुमार सीएम बने रहे, और दूसरा हिस्सा चाहती है कि नीतीश कुमार सीएम न बने, भाजपा में चले जाएं। तो ये साफ जाहिर होता है कि नीतीश कुमार जी की पार्टी में 2 फाड़ हो गया है। एक फाड़ जो है वो भाजपा के जो है ना समर्पित हो गया है, और एक फाड़ है जो नीतीश कुमार के जो है ना समर्पित है, जो दलित पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, माइनॉरिटी है, जो नीतीश कुमार के साथ खड़ा है। और आप ये कह रहे हैं जो चिराग पासवान जी हो गए, या फिर नीतीश कुमार जी, या विपक्ष के जो तमाम जो नेता है जो अलायंस में मोदी जी के साथ हैं, वो उनके साथ छोड़ करके या तो तेजस्वी यादव या इंडिया अलायंस खासतौर पर राहुल गांधी जी के साथ मुलाकात करें, उनके साथ जुड़े, बिल्कुल जुड़े। अगर उनको सीएम बनाना ही है तो हम आपके माध्यम से मांग करते हैं कि निशांत कुमार को सीएम बनाइए, नीतीश कुमार के बेटे, नीतीश कुमार के बेटे को आप सीएम बनाइए। अगर आपकी नियत साफ है, भारतीय जनता पार्टी की अगर नियत साफ है और वो चाहते हैं कि बिहार में ईमानदारी से अगर सरकार चले, तो जो है निशांत कुमार को आप जाइए बनाइए। विजय सिन्हा जो अभी डिप्टी मुख्यमंत्री है वो भी है, वो लगातार कह रहे मैं कमान संभालने के लिए तैयार बैठा हूँ। विजय सिन्हा जी की आबादी कितनी है बिहार में? 2 से 2.5% आबादी है। नीतीश कुमार जी पिछड़े समाज से आते हैं, पिछड़े जातीय समीकरण नहीं देखते वो लोग, बस विकास देखते हैं। नहीं, विकास हो, बिहार विकास को अगर करना है तो नीतीश कुमार को और नीतीश कुमार के बेटे को सीएम बनाना होगा। अगर नहीं बनाते हैं तो बिहार में सरकार नहीं चलेगी, सारे विधायक इस्तीफा देंगे जितने बैकवर्ड विधायक हैं नीतीश कुमार की पार्टी से, और बिहार में फिर से चुनाव होंगे, और फिर से जो है ना नई जो है सत्ता की शुरुआत होगी। लेकिन बिहार में अभी आप कह रहे हैं जो 2 फाड़ होने जा रही है नीतीश कुमार की पार्टी, तो इसमें फायदा आपका पार्टी यानी आप लोगों का जो अलायंस है तेजस्वी यादव, वो क्यों नहीं उठा पा रहे हैं? देखिए, लालू यादव जी क्यों नहीं उनसे फोन पे बातचीत कर पा रहे हैं? देखिए, नीतीश कुमार जी से, तेजस्वी यादव जी से लालू परिवार का एक आपसी जो है ना जो है संबंध जो पारिवारिक रहा है। तो नीतीश कुमार जी अगर इतना बड़ा फैसला लेंगे और उनको मालूम होगा कि हमारी पार्टी खत्म हो रही है, तो नीतीश कुमार जरूर एक बार होश में आएंगे, और होश में आने के बाद लालू जी से मिलेंगे, और बिहार में जो है ना बड़ा खेला होने जा रहा है, जिसमें हो सकता है कि जो है तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन जाए। लेकिन चुनाव के वक्त में हालांकि उसके बाद भी लगातार लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी लगातार कह रहे हमारे लिए दरवाजा खुला हुआ है, बस नीतीश कुमार जी एक फोन कॉल करें और हमारे दरवाजे के अंदर आ जाए। देखिए, आज भी अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार जी के पास 80 विधायक हैं। 40 विधायक इंडिया अलायंस के पास है, टोटल 120 हो गए, 5 MIM के हो गए, 125 विधायक है, बहुमत की सरकार बन जाएगी, और नीतीश कुमार की पार्टी से ही उनके बेटे को मुख्यमंत्री बना